यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से श्रोताओं हम आपको चार बातें बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। कि होंत में बाप अनहोंत में मैया, धन में बहन संकट में यार। तो इन चारों बातों का अर्थ एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। तो श्रोताओं, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा के एक पुत्र था, उसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह बड़ा ही दयालु स्वभाव का था, परंतु उसका पिता जो नगर का राजा था वह बड़ा ही कंजूस था। तो श्रोताओं, आगे क्या होता है, उस नगर में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। मेले में बड़ी बड़ी दुकानें थी और बहुत सारा सामान था। तो राजा का बेटा सोचता है क्यों ना हमारे नगर के मेले में घूमने चलें। तो इस प्रकार शेर सिंह उस मेले में घूमने चला जाता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति उस मेले में जो बिल्कुल पतला दुबला सा था वह रो रहा था। तो शेर सिंह वहाँ जाकर उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि बाबा आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या तकलीफ़ है, मुझे बताओ, मैं आपकी तकलीफ़ में कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा इस मेले में सबका सामान बिक रहा है, परंतु मेरा सामान 3 दिन से नहीं बिका। तो शेर सिंह कहता है कि बाबा मुझे बताओ आप क्या बेच रहे हो, मैं आपका सामान अवश्य ही खरीदूंगा। तो बुजुर्ग कहता है मैं एक कागज़ की चिट्ठी बेच रहा हूँ। तो शेर सिंह कहता है कि क्या कीमत है इस चिट्ठी की बाबा। बुजुर्ग कहता है इस चिट्ठी की कीमत बेटा 100 रुपये है। तो श्रोताओं, शेर सिंह वह चिट्ठी खरीद करके ले आता है। तो बाबा कहता है कि बेटा इस चिट्ठी में 4 बात लिखी हैं जो आपके जीवन में बिल्कुल सत्य हैं। तो श्रोताओं, 4 बातें, होंत में बाप अनहोंत में मैया, धन में बहन संकट में यार। अब शेर सिंह अपने महलों में आ जाता है तो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं अपने नगर में मेला देखने गया था। तो राजा कहता है बहुत बढ़िया बेटा, क्या खरीदा मेले में से। तो शेर सिंह कहता है कि पिताश्री जो ये मेरे हाथ में ये कागज़ का टुकड़ा है, चिट्ठी है, ये मैंने 100 रुपये में ख़रीदी है। अब तो राजा आश्चर्य में पड़ जाता है कि शेर सिंह तू इस कागज़ के टुकड़े के 100 रुपये दे करके आया है। जब तू एक कागज़ के टुकड़े के 100 रुपये दे करके आया है तो तू मेरे राज्य को कैसे संभालेगा, तू तो इस राज्य को चौपट कर देगा। अब तुझे इस महलों में और इस राज्य में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा तुझे 7 वर्ष के लिए देश निकाला देते हैं। तो श्रोताओं, ये खबर शेर सिंह की माताजी को लग जाती है कि उसके बेटे को 7 साल का देश निकाला मिल चुका है। तो उसकी माँ कहती है बेटा अपने राजा के बहुत बड़े बड़े महल हैं, तुम्हारे पिताश्री के बहुत बड़े बड़े महल हैं, 7 वर्ष तो आपके यहीं पर गुजर जाएंगे और आपके पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शेर सिंह कहता है कि माता मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, मैं उनके आदेश को नहीं ठुकरा सकता, मुझे अपने राज्य से बाहर जाना ही होगा। माताजी की बातों को जब शेर सिंह नहीं मानता है तो माता शेर सिंह के लिए 2 लाल देती है। कहते हैं दोस्तों लाल की कीमत अनमोल होती है, वे बहुत ही कीमती होते हैं। तो श्रोताओं, वो अपने नगर से बाहर निकल जाता है और चलते चलते कहीं दूर जाकर जहाँ पर उसकी अपनी सगी बहन की ससुराल थी वहाँ पर पहुँच जाता है। तो गांव के बाहर देखता है कि कुछ पनिहारी कुएं पर पानी भर रही हैं। उनको देख करके शेर सिंह एक पनिहारी से कहता है कि हे बहन, इस नगर में कमला नाम की मेरी बहन रहती है, आप उसको जाकर के बताओ उनका भाई आया है। तो दोस्तों क्या होता है, वो पनिहारी जल्दी जल्दी जाती है और अपने घड़े को माथे से नीचे रखकर कमला से कहती है कि कमला बहन आपका भाई आया है और वो उस पेड़ के नीचे बैठा है और आपको बुला रहा है। मुझे लगता है उसके हालत दयनीय है, फटे हुए कपड़ों में है, उसको आपकी ज़रूरत है। तो कमला कहती है अगर मेरा भाई होता तो वो मेरे घर पर सीधा आता, वह रास्ते में क्यों रुक जाता है। ऐसा सोचकर वह अपने नौकर के हाथों अपने भाई के लिए 2 रोटी और 1 प्याज का गट्टा भिजवा देती है। तो ये नौकर के हाथों प्याज और रोटी देख करके शेर सिंह बहुत रोने लगता है और मन ही मन अपनी बहन के लिए सोचता है
कि जब मैं अपनी बहन को राखी बंधवाने में 5-5 हज़ार रुपये देता या 10-10 हज़ार रुपये देता तब तो मेरी बहन थी, और आज मेरे पे संकट आया है तो मेरी बहन भी मेरे साथ नहीं है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, वो उन दोनों रोटियों को एक पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ करके चल जाता है, और चलते चलते कहीं जाकर किसी दूसरे राज्य में उसका दोस्त रहता था। दोस्त बड़ा ही दयालु राजा था वहाँ का। तो आगे क्या होता है दोस्तों, वह किसी आदमी से कहता है कि भाई इस नगर में जो राजा रहता है उससे कहना कि उसका दोस्त शेर सिंह आया है। तो वह उस आदमी से ये बात कह करके पहुंचवा देता है उस नगर के राजा के पास जो शेर सिंह का दोस्त था। ये बात सुन करके शेर सिंह का दोस्त नंगे पैरों भगा चला आता है, और शेर सिंह की हालत देख करके फूट फूट कर रोने लगता है कि मेरे दोस्त पर आज क्या संकट आया है। तो आगे क्या होता है श्रोताओं, ये सारी बातें जान करके शेर सिंह अपने दोस्त को ये सारी बातें बता देता है। तो दोनों इन बातों पर पश्चाताप करके बड़े ही रोते हैं। तो आगे क्या होता है श्रोताओं, शेर सिंह का दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, आपको 7 साल का देश निकाला लगा है तो ये देश निकाला आप मेरे महलों में रह कर के गुजार लीजिए। तो दोस्तों वो अपने दोस्त को घर लेकर के जाता है, शेर सिंह की बड़ी सेवा चाकरी करता है, शाम को 36 तरह के भोजन बनवाता है और बढ़िया तरह से रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है श्रोताओं, 7 साल गुजर जाते हैं। तो शेर सिंह कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं वापस मेरे घर जाना चाहता हूँ। अब तो 7 साल भी बीत चुके हैं, अब तो मेरे पिताजी मुझे अपने शहर में आ जाने देंगे। तो श्रोताओं जब शेर सिंह को उसका दोस्त विदा करता है तो 100 हाथी घोड़ों पर धन भर करके देता है कि जा दोस्त, तू इतना धन तो 7 वर्ष में तेरे राज्य में भी नहीं कमा सकता। तो आगे क्या होता है श्रोताओं, जब वो वहाँ से वापस आता है तो उसकी बहन की ससुराल फिर रास्ते में पड़ जाती है वापस आते समय। तो वही पनिहारी उसको फिर मिल जाती है और उससे कहता है कि हे बहन, इस राज्य में मेरी कमला नाम की एक बहन रहती है, उससे कहना कि उसका भाई आया है। तो क्या होता है श्रोताओं, वो पनिहारी उस कमला से जा कर के कहती है कि बहन, आज तो तेरा भाई 100 हाथी घोड़ों पर बहुत धन लेकर के आया है और तुझे उसी पेड़ के पास में बुला रहा है। तो धन की बात सुन करके बहन नंगे पैर चली आती है और अपने भैया से आकर के गले मिलती है। तो भैया कहता है कि बहन, जब मेरे पर संकट आया तो तूने ये 2 रोटी और प्याज का गट्टा भिजवाया जो मैंने यहाँ पर पीपल की जड़ों में गड़वा रखा है। तो उनको दिखाता है वहाँ से उखाड़ करके कि देखिए बहन, यही भिजवाया था ना आपने। तो क्या होता है श्रोताओं, वो अपनी बहन को फिर भी माफ़ कर देता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, और अपने जो लाल थे अपनी माँ के द्वारा दिए गए वो दोनों लाल अपनी बहन को दे देता है। तो दोस्तों ये सारी कहानी उन 4 बातों पर आधारित है कि होंत में बाप, अनहोंत में मैया, धन में बहन, संकट में यार। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जब उसके बाप के पास इतनी धन दौलत थी फिर भी 100 रुपये के लिए अपने बेटे को 7 वर्ष का देश निकाला दे दिया कि होंत में बाप सगा नहीं हुआ, अनहोंत में मैया, उसकी माँ के पास में सिर्फ 2 ही लाल थे और कुछ नहीं था, फिर भी उसने दोनों लाल अपने बेटे को दे दिए। धन में बहन, जब धन था तो बहन थी, और जब उसके पास में फटे हुए कपड़े लेकर के वो वहाँ पर गया तो उसकी बहन भी उसकी सगी नहीं हुई और अपने भाई से दूर रही। संकट में यार, जब उस पर संकट आया तो देखो दोस्तों उसके यार ने 7 वर्ष तक उसका साथ निभाया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।